तो प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा चैप्टर हमारा इक्विलिब्रियम है क्लास 11th का, और इसका हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में, जिसमें हम लोग आज लेके आए हैं प्रॉब्लम 7.1 यानी एग्जांपल 7.1 है। अब इसमें सवाल देखो कि सवाल कह रहा है कि द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वेयर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन। ध्यान देना यहाँ पर कि कोई रिएक्शन है हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बन रहा है, क्या चीज, तो अमोनिया बन रहा है। तो इसको सबसे पहले इक्विलिब्रियम का कोई भी स्टेप लेने से पहले जो है आप लोग एक बैलेंस्ड रिएक्शन जरूर लिखोगे, ठीक है। तो बैलेंस्ड रिएक्शन लिखिए, तो नाइट्रोजन हमारा रिएक्शन कर रहा है किससे, हाइड्रोजन से, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम जब भी होगा तो प्रोसेस कैसा होगा हमारा, रिवर्सिबल होगा, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। तो यहां पर हम लोग बैलेंस कर ले, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। ये भी यहां पर गैस है, ये भी यहां पर गैस है, ये भी यहां पर गैस है, ठीक है। ध्यान रहे हमेशा कि जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट इक्वेशन जब भी हम लोग लिखने जाते हैं, तो उस समय लिक्विड और सॉलिड का जो फेज होता है उसका हम लोग कंसेंट्रेशन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का गैसियस फेज है, तो गैसियस और एक्वस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो यहां पर कह रहा है कि जो 500 केल्विन टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, दिया अमोनिया, और 500 केल्विन टेम्परेचर पे जब इक्विलिब्रियम अटेंड किया हमारा रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने के बाद हमारे इस रिएक्शन में ये तीनों सब्सटेंसेस जो है, तीनों का कंसंट्रेशन कितना फाइंड आउट हुआ वो दिया हुआ है। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कैपिटल ब्रैकेट कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन हमारा मोलैरिटी के टर्म में है, मतलब मोल पर लीटर में है। तो ये कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है, और ये अमोनिया का कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है ना। तब बोलता है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी हमें फाइंड करने कहा जा रहा है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिंपल सा तरीका है प्यारे बच्चों, केसी जब भी आप लोग निकालोगे किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का, तो याद रहे आप लोग ने सॉल्व तो किया ही होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, K1 अपॉन K2। ये हमारा फॉरवर्ड हुआ लेफ्ट टू राइट रिएक्शन, इसका रेट कांस्टेंट K1। ये हमारा बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन जा रहा है, तो ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, K2। प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट बन रहा है, तो ये K2 हो गया। तो यहां पर K1 अपॉन K2 यही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और सिंपल सा तरीका आपको बतलाते हैं, बहुत ही सिंपल सा यहां पर तरीका है। जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे कंसंट्रेशन से, तो प्रोडक्ट साइड का यानी राइट साइड का कंसंट्रेशन जो भी हो ले लेना है, डिवाइड कर देना है लेफ्ट साइड के कंसंट्रेशन से। अगर मल्टीपल रिएक्टेंट है तो सबके कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और बेहतर ढंग से आपको याद ही होगा कि जो हमारे पास ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स है, वो कॉफिशिएंट उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म के पावर के रूप में चल जाएगा। लाइक यहां देखोगे अच्छे से, यहां पर राइट साइड में क्या है, अमोनिया है, तो हम ले लिए अमोनिया कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसके पीछे में कॉफिशिएंट 2 है, तो इसके पावर में डाल दिए, क्लियर हो गया। डिवाइड कर दिए, लेफ्ट साइड में जो भी कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ले लिए, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर यहाँ पर तो पीछे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पावर में 1 है। मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन से। अगर एक से अधिक हमारे पास सब्सटेंसेस रहे किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में, तो मल्टीप्लाई करके आपको डालना है। हाइड्रोजन के कोफिशिएंट में 3 है, तो यहाँ पावर में चला आएगा 3। अब ये कंसंट्रेशन वैल्यूज आपको दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया का कंसंट्रेशन दिया हुआ है हम लोग को 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1.5 10 टू द पावर -2 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इंटू कर देंगे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है 3.0 इंटू 10 टू द पावर -2 दिया हुआ है, उसका क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं, तो हम लोग का ये केसी का वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, और यहां पर पॉइंट यहां आ जाएगा 1.44 हो गया, इंटू 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। 10 का पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पर 1.5 10 टू दी पावर -2 से, ठीक है, इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा 27, है ना, 27 हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा पावर में, क्लियर है। पावर मल्टीप्लाई कर दी हम लोग यहाँ पर।
अब सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो 3 से तो कट जाएगा भाई, यहां पर पहले ये पॉइंट उड़ेगा यहां से, तो यहां नीचे में 10 का पावर 2 आएगा, और ये दोनों पॉइंट जब ये पॉइंट उड़ेगा तो यहां ऊपर में 10 जाएगा। ठीक है, 10 से एक 10 खत्म हो गया, बच गया नीचे में 10। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखोगे अच्छे से, तो यहां पर 3 से कटेगा तो 3 चौके 12 हो गया, 3 24 हो गया यहां पर। ठीक है ना, और क्या करते हैं, यहाँ 3 से 5 बार में कट गया, 3 से ये 16 बार में कटेगा, या फिर 3 से 16 बार में कट गया, और 3 से ये 9 बार में कट गया। ठीक है ना, तो हमारा ये हो गया कितना, 16/45 हो गया, 16 कितना हो गया 45, इंटू 10 का पावर को अलग से सॉल्व करना है आपको। 10 का पावर कितना है, -4 है, 10 का पावर -4 हो गया, 10 का पावर यहाँ पर -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, 10 का पावर यहाँ -6 है, ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, और 10 का पावर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग का जो रिजल्ट यहाँ पर फिलहाल आ रहा है वो तो 16/45 तो आ ही रहा है यहाँ पर, इंटू यहाँ पर देखोगे 10 का पावर कितना हो जाएगा हमारा, -4 + 2, तो -2 हो गया, 6 - 2 4 हो गया, और यहाँ पर जो है 4 - 1 पावर कितना रह गया हमारा, 3 हो गया। क्लियर है, यहाँ पर कितना हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं, 6 - 1 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 16 × 1000 यानी 16,000 बटे कितना हो गया 45 हो गया। कटा सकते हैं, 5 से 9 बार में 45 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 से 5 दिया 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 जीरो यहाँ पर आ गया। अब सिंपली 9 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 32 × 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, बटे 9 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको साइंटिफिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो जाएगा 9 × 27 हो जाएगा, 27 5 32 हुआ ना, तो 27 5 हुआ, तो पॉइंट डालेंगे 9 5 45, 3.5 समथिंग आएगा, 10 टू दी पावर कितना ले लिए यहाँ पर 2 ले लिए, यही हमारा क्या हो गया फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हो गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बड़ी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, रिवर्सिबल जो केमिकल रिएक्शन होगा उसका राइट साइड का जो भी कंसंट्रेशन रहेगा डिवाइड कर देंगे लेफ्ट साइड के कंसंट्रेशन से, सिंपली निकल जाएगा। ठीक है ना, जो कोफिशिएंट रहे उसके पावर में डाल देना है, याद रखना जो सॉलिड या लिक्विड फेज में रहे उसको नहीं लेना है आपको। ठीक है, जो गैसियस या एक्वस फेज में रहे केवल उसी को आपको लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और मिलते हैं हम लोग अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।